ये ले, बचपन से जानता हूं तुझे। अदिति ने जो कुछ भी कहा सब झूठ है। आलोक को पाने के लिए तू कुछ नहीं करेगी, सपने में भी नहीं सोच सकती। लेकिन मैंने जो आज तेरे साथ किया गलत की, वो माफी के लायक नहीं। इसलिए ले, मार मुझे, दे सजा, सिर्फ आज नहीं, उस दिन जब तूने आलोक के लिए खाना बनाया था और उसमें नमक थोड़ा ज्यादा था। तू कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती। अब बस एक मेहरबानी और कर दे, मुझे और मेरे परिवार को अकेला छोड़ दे। हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुझे कितना बुरा भला कहा उस दिन जब अंबा काकी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। कितना कुछ कहा तुझे। एक बात कान खोलकर सुन ले, ये घर मेरे भैया और भाभी माँ का है। यहाँ पर कौन रहेगा और कौन जाएगा, इसका फैसला सिर्फ वो दोनों करेंगे। तुझ पे क्या बीती सोचा तक नहीं। बचपन से ही ऐसा करते आया हूं तेरे साथ, बचपन से ही चिढ़ता हूं तुझसे। जानती है क्यों? क्योंकि तू और आलोक हमेशा एक साथ खेलते थे, एक साथ रहते थे, बस तब का गुस्सा है। मैं तुझसे नफरत नहीं करता, कर भी नहीं सकता, बस कहीं और का गुस्सा तुझ पर निकालता रहा, जो सही नहीं। अब निकाल ले अपनी भड़ास, मार, जितना मारना है मार, हर गलती की सजा दे, बस हो सके तो माफ कर दे। सब बैल बुद्धि बोलते हैं ना तुम्हें, इसका मतलब जानते हो? जो इंसान अपने दिमाग से नहीं, अपने बल और अपनी ताकत से सोचता है, उसे लगता है कि मार पीट करके, डंडे से पीट कर सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर जिंदगी में ऐसा नहीं होता। दिल, जज्बात, जुड़ाव, अपनापन, ये सब कुछ ताकत से नहीं होता। और तुम ये बात कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हें सिर्फ यही आता है, मारना, पीटना, चीखना, चिल्लाना। और मैं ऐसी नहीं हूं। ना तुम्हें मारकर मुझे सुकून मिलेगा और ना तुम्हें मुझसे माफी। अगर हो सके ना तो अपने बल से नहीं, अपने दिल और दिमाग से सोचना शुरू करो। और मेरे लिए नहीं, अपने आप के लिए। सॉरी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। पर इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। अरे क्या कर रही हो ये? एक बार मुझसे पूछा तो होता कि बात क्या है, हम वहां क्यों गए थे? बिना जाने बिना सोचे समझे क्या क्या ब्लेम कर दिया तुमने बेचारी उस जया पर। बेचारी?
वो बेचारी और मैं कुछ लगती भी हूं तुम्हारी? ये सारे रिश्ते सिर्फ उस जया के साथ है। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो? अदिति, तुम मॉडर्न हो, एजुकेटेड हो, फिर ये सब क्यों सोच रही हो? और मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि मेरे और जया के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मेरी शादी तुमसे हुई है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, पत्नी हो तुम मेरी। अच्छा, हमारी शादी को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, पर हम पति पत्नी की तरह रहें, एक हो पाए? नहीं ना। हर बार वो जया आके कुछ ना कुछ, और मॉडर्न होने का क्या मतलब होता है? कोई भी आके अय्याशी करेगा। बस करो दीदी। आई एम सॉरी अदिति, मुझे माफ कर दो और समझने की कोशिश करो। जया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं और जया सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, सिर्फ दोस्त? ठीक है, तो साबित करो मुझे। मतलब साबित करो कि तुम और जया सिर्फ दोस्त हो। ठीक है, तुम बोलो मुझे क्या करना है, मैं करूंगा। लेकिन मैं ये झगड़ा और ब्लेम रोज रोज नहीं झेल सकता। बोलो क्या करना है, मैं तैयार हूं। Let's make a baby. हमारा बच्चा। Get me pregnant. क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अदिति, तुम अभी नशे में हो। तुम चलो, आओ सो जाओ, हम कल बात करते हैं। क्यों? अब तुमको उस पे भी प्रॉब्लम है? अदिति, तुम बच्चा सिर्फ इसलिए चाहती हो ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मेरे और जया के बीच में कोई रिश्ता नहीं है ना? मुझे यकीन नहीं, जया को यकीन हो जाएगा। एक बार अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उसे ये रियलाइज हो जाएगा कि वो तुमको मुझसे अलग नहीं कर सकती और वो खुद तुमसे दूर हो जाएगी। आलोक, आई रियली लव यू और मैं तुम्हें खो नहीं सकती। मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ के आ गई, अपने पापा, अपना घर। अगर तुम मुझसे दूर हो गए ना तो मैं मर जाऊंगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, जया भी नहीं। बोलो, मानोगे ना मेरी बात? दोगे ना मुझे बच्चा? बोलो। I love you, आलोक।
आ रहा हूं। ये किसने ऑर्डर किया? मैंने। अब यहाँ पर रख दीजिए। थैंक यू। सर झुक गया तुम्हारा? भारी हो रहा है क्या? शर्म से या रात को ज्यादा हो गई थी इसीलिए? चाय मेरे लिए। तुम्हारे लिए नींबू पानी पी लो, सर हल्का हो जाएगा और थोड़ा बेटर फील होगा। मैंने तुम्हारे लिए नींबू पानी मंगवाया और तुमने पी भी लिया। अगर मैंने उसमें जहर मिलाया होता तो? छुप कर मारने वालों में से नहीं है तू, जानता हूं। अरे चंदू कहाँ है? उसे बोलो मुझे आके मिले। 2 दिन से यही कर रहे हो तुम। गंगा, गंगा, मैं चलता हूँ। पर नाश्ता तो कर लीजिए। अरे बिल्कुल टाइम नहीं है, वो नए डीलर का सामान आने वाला है आज, कोई नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में स्टॉक चेक करके, हाँ भाई उधर, और स्टॉक चेक करके फिर बाद में भरना भी पड़ेगा। बहुत काम है आज, मैं चलता हूँ। मैं आपकी मदद कर देती, पर यहाँ ये लोग हैं ना, इसीलिए नहीं जा सकते। तो क्या हुआ? मैं हूं ना भैया। हमारे स्कूल की 3 दिन की पिकनिक थी, लेकिन मैंने भाभी माँ से कह के मना करवा दिया, क्योंकि मुझे आपकी और भाभी माँ की हेल्प करनी है। मैं दोपहर तक घर में रह के भाभी माँ की हेल्प करूंगा, फिर आपके लिए लंच लेके आऊंगा और आपकी स्टॉक चेक कराने में हेल्प करूंगा, जैसे वीरू भैया और आलोक भैया कराते हैं। अरे वाह, इतना समझदार कब से बन गया तू? मैं तो हमेशा से ही समझदार था, लेकिन मेरे इस टैलेंट की कोई कदर ही नहीं करता है। अच्छा, मैं कदर करूं तेरी? नहीं नहीं भैया, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा, मैंने वो इन लोगों के लिए चाय चढ़ा के रखी है, आती। हाँ तुम चाय पिला दो, मैं चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। ध्यान से जाइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या है? अभी भी कुछ बोलना बाकी है क्या? मेन बात तो अब बोलने आई हूँ। केक खाओगी? कहते हैं कि गुड न्यूज को हमेशा मीठे के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं खाओगी? नेवर माइंड। वैसे आज मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगेगा। वो क्या है ना, मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ। वैसे मीठा नहीं खाया तो गुड न्यूज तो सुन लो। You know what? कल रात को मेरा और आलोक का हनीमून हो गया। हम फाइनली एक हो गए। बहुत कोशिश की तुमने उसे रोकने की, बट फाइनली इट्स डन। और ना
थोड़े टाइम और रुको, बहुत ही जल्द एक और गुड न्यूज दूंगी मेरी प्रेगनेंसी की। उसके बाद शायद तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि तुम आलोक को मुझसे नहीं छीन सकती। क्या हुआ? सहन नहीं हो रहा? जलन हो रही है ना? आलोक मेरा है, सिर्फ मेरा। जया, ये किसने गिराया है? मुझे क्या पता? तुझे नहीं पता तो किसे पता है? कमरे में हम दोनों के अलावा कौन रहता है? मैंने तो किया नहीं, तो तूने ही किया होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ भी बोले जा रहे हो। मुझे कुछ नहीं सुनना। कमरे में चलो, पहले मेरी पैंट धो। हाँ? वीरू, ये क्या बात करने का तरीका है? और तुम बात बात में जया से झगड़ा क्यों करते हो? ओफो आलोक, ये पति पत्नी के बीच की बात है, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? वो लोग मैनेज कर लेंगे। यू गाइस गो एंड एंजॉय। गंगा, ये वाह, अच्छे से बनाना। ओ गंगा। अरे अंबा काकी, चाय, तुम्हें कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं? वैसे काम तो बड़ी जोर शोर से चल रहा है। हाँ काकी, देखिए ना सब कुछ कैसे बिखरा हुआ है। आप रुकिए, मैं उन लोगों को चाय देकर आती हूँ। भाभी माँ, आप काकी के साथ बैठिए, चाय मैं दे देता हूँ। दीजिए। अरे आप भी लीजिए। लीजिए, आपको चाय पीने का मन था ना? सबसे छोटा है पर सबसे ज्यादा काम करता है। आज सुबह से काम कर रहा है, आपको पता है? वो तो करूंगा ना भाभी माँ। वीरू भैया और आलोक भैया के आने से पहले सब कुछ रेडी जो करवाना है। जाओ आराम से। घर में सब लोग बस यही चाहते हैं कि जया और अदिति के बीच सब ठीक हो जाए। हो ही जाएगा ना। नहीं मतलब एक ही तो परिवार है, अब कब तक एक दूसरे से नाराज रहेंगे? बहुत जल्द सब एक साथ हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। क्या था ये? मैं कभी झूठ नहीं बोलती, और अगर मैं बोल रही हूँ कि ये मैंने गिराया है। वो वहां अदिति आई और जैसे तुमसे बात करने लगी, मैं समझ गया ये फिर जबान से गोलियां चलाएगी और तुम फिर परेशान हो जाओगे। तो मैंने अपने पैंट में सांबर गिरा लिया और झूठ मूठ का तुम पर चिल्लाया। ये किसने गिराया है? मुझे क्या पता? तुझे नहीं पता तो किसे पता है? कमरे में चलो, पहले मेरी पैंट धो। आई एम सॉरी, झूठ में ही सही, पर मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम्हारे दिमाग का पेच ढीला है क्या, या गिर गया है? तुम्हें और कोई तरीका नहीं मिला मुझे बुलाने का? और अगर तुम मुझे बुला नहीं सकते थे तो तुम कुछ और बोल देते। अपने पैंट पर इस तरीके से सांभर गिराने की क्या जरूरत थी? तुम्हें ना ऐसी बेवकूफ वाली हरकत करने की कोई जरूरत नहीं थी। समझ में नहीं आता क्या इतना तुम्हें? नहीं आता समझ। ऐसी बातें हुई नहीं है कभी मेरे साथ। आई एम सॉरी। तो अब आदत डालो, क्योंकि अब ये सब हो रहा है। ठीक है, आई एम सॉरी। और ना ये बात बात पे ना सॉरी बोलना बंद करो, तुम पर ना बिल्कुल सूट नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखूंगा। आई एम सॉरी। नो, नॉट सॉरी। मैं ये पैंट धो लूं? मेरी फेवरेट पैंट है।